हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है गाइस हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ मौज में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले ये जो सर बिहार बोर्ड साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 30 का मान सर 5 नंबर में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ऐसे पूछा जाता है जैसे हम लोग तो सर सभी लोग जानते हैं कि साइन 45 का मान होता है 1/√2। ये बात सर हम लोग बहुत पहले जान रहे हैं कि साइन 45 का जो मान है ये 1/√2 होता है। लेकिन इसी सवाल को ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में सीधे सिर्फ 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं कि साइन 45 का मान ज्यामिति की सहायता से ज्ञात करिए। ज्यामिति क्या होता है इसके बारे में हम लोग सब इससे पहले एक वीडियो मैंने डाला है साइन 60 का ज्यामितीय मान, उसमें हमने चर्चा कर दिया है। और आपको अगर ये सीखना है तो इस वीडियो में भी सीख लेंगे। और इससे पहले हमने एक साइन 60 का ज्यामितीय मान निकाला है, उसका थंबनेल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। अगर वो वीडियो देख लेंगे तो उसके मदद से सर इसको तो समझ ही जाइएगा, इसको वैसे भी समझ जाइएगा। लेकिन जो साइन 30 का मान हम सर निकालेंगे इसके बाद वाला वीडियो में साइन 30 वाला, तो इस साइन 30 को समझने के लिए सर आपको साइन 60 वाला मान देखना पड़ेगा जिसका आपको भी थंबनेल स्क्रीन पर नजर आया था। तो आइए अगर एक बार आप उसको देख लेते हैं तो आपके लिए बेहतर है, नहीं तो ये वैसे भी आपको समझ में आ जाने वाला है। ये डायरेक्ट यूं समझ में आ जाएगा, सीधे 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, बस यूं थोड़ा सा स्टेप में हो जाता है। अब यहाँ पर आइएगा हम लोग करते हैं क्या है, साइन 45 का ज्यामितीय मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे सर एक फोटो बनाएंगे। क्योंकि सर जैसे ही आप लोग सर त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो आपको पता है कि त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं। हम लोग भी एक साथ समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, किसी में सर समबाहु त्रिभुज भी बनता है। तो जिस सवाल में जिसका डिमांड होता है उसको बनाया जाता है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया है। यहाँ पे सर हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया है, इस समकोण त्रिभुज का नाम AB और C है। और आप लोग को पता है सर यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनता है गाइज, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के सामने वाला जो हमारा भुजा होता है सर वो कर्ण होता है हमेशा। तो ये इसके सामने वाला भुजा, इसका नाम क्या हो गया गाइज, कैसे कर्ण हो गया। अब इसमें एक होता है लंब, एक आधार होता है। तो बचा वाला वैसे तो किसी को लंब किसी को आधार मान लीजिएगा, लेकिन वास्तविक में लंब और आधार कौन होता है ये मैन एंगल का खेल होता है। इसका भी मैं अगर आपको समझना है कि कौन सा लंब कब होता है, कौन सा आधार कब हो जाता है, तो इसको अगर समझना है तो इसका भी मैं सर थंबनेल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, उसको लगा दिया। और आपने उस वीडियो को देख लिया तो आपको आज के बाद से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कौन लंब हो जाएगा और कब ये दोनों में कौन आधार होगा कौन लंब होगा। तो आइए गाइस, ये एक समकोण त्रिभुज है। अब इस समकोण त्रिभुज की एक खासियत होता है सर, वैसे तो हम लोग जानते हैं कि सर ये त्रिभुज का एक प्रकार है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है गाइस, तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री, जिसमें से ये अकेला 90 डिग्री होता है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे ये 90 डिग्री का होता है। अब ये दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए, तो ये 90 तो खुद ब खुद अकेला होता है गाइस। और ये दोनों कितना होगा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये दोनों मिला करके सर मेरा 90 होता है, तब ना बउआ 90। आई दोनों मिला के 90 90 90 कितना हो जाएगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल कितना पूछ जाएगा 180। तो ये दोनों मिलाकर हमको जो है सर 90, ये दोनों मिला के हमको 90 होना चाहिए। ये अकेला 90 और ये दोनों मिला के मेरा क्या है 90 पूरता है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि 45 ही होना चाहिए। आप लोग के मन में सवाल उठ रहा होगा सर ये दोनों में कोई कितना हो सकता है, जैसे मान लो अगर ये 70 होगा तो ये 20 होगा, ये 50 होगा तो ये 40 होगा, तो कोई कितना हो सकता है। लेकिन हम लोगों को सर यहाँ पे दोनों को 45 मान के चलना है। ये 45 ये 45 90 और ये 90 90 90 180। अब सर 45 से 45 क्यों मान के चलना है, ऐसा इसलिए गाइज क्योंकि हम ना यहाँ पर इस त्रिभुज को सर समद्विबाहु त्रिभुज बनाना चाहते हैं। क्या गाइज, समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज गाइज, समद्विबाहु। देखिए सर सम का मतलब होता है बराबर, द्विव का मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी जिसकी दो भुजा बराबर होता है ना, जिसकी दो भुजा बराबर उसको समद्विबाहु कहते हैं। अब देखिए अगर ये दोनों अगर सर 45 हो जाता है, अच्छा ये हम मान लिए अपने मन से, ठीक है कितनों भी हो सकता है, लेकिन इस सवाल को बनाना तो हमको ऐसा मानना पड़ेगा। तो 45 हो गया। तो अगर क्लास 9 का एक कॉन्सेप्ट है गाइस कि अगर कोई कोण बराबर है तो उस कोण के सामने वाला भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए ये दोनों बराबर है, तो इस कोण के सामने वाला भुजा कौन है, BC। तो ये BC और यहाँ से जवाब है बाद में मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सर कौन सी पे बनना 45, तो इस 45 सामने वाला भुजा ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे गाइस, बराबर। क्लास 9 का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि बराबर भुजाओं के सामने वाला कोण बराबर होता है और इसका ठीक उल्टा बराबर कोण के सामने वाला भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। अच्छा सर यहाँ पे 45 क्यों माना गया, यहाँ पे सवाल का डिमांड वो भी समझने वाले, ठीक है। तो ये दोनों भुजा हो जाएंगे गाइज बराबर। अच्छा ये दोनों को बराबर या ये दोनों को बराबर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि
समकोण त्रिभुज में ना ये वाला भुजा अकेला ये दोनों से सर बड़ा होना चाहिए, इसीलिए सर हम इसको इसके बराबर नहीं मान सकते और इसको भी इसको बराबर नहीं मान सकते। जब भी मानना पड़ेगा ये दोनों ही मानना पड़ेगा। और कैसे होता है बराबर, देख लिए बराबर कोण है इसलिए बराबर कोण के सामने वाला भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आइए गाइस, अगर ये 10 तो ये भी 10, अगर ये 50 तो ये भी 50। अब हम लोग करते हैं क्या है गाइस, इसको x मान लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा x हो जाए, क्योंकि दोनों क्या है बराबर। अब इस समकोण त्रिभुज में हम लोग सर क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, जैसा कि हमने 8.1 में भी आप लोग पढ़े होंगे सभी लोग। चलिए गाइस, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज का क्या नाम है बउआ, ABC है, तो लिख देंगे गाइस त्रिभुज। सबसे पहले तो ऊपर में हल लिख दीजिएगा सर गाइस, क्योंकि 5 मार्क्स के सवाल है। चलिए लिख देंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में किस प्रमेय से गाइस, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय कहता है गाइस कर्ण का स्क्वायर बराबर, आप लोग बहुत बचपन से ही पढ़ते आ चुके हैं गाइस, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में, तो आपको पता है ये बड़ी भुजा कर्ण होती है, इसलिए मैंने समझने के लिए क्या लिख भी दिया है। कर्ण आपका क्या है गाइस, AC है, कर्ण आपका क्या है गाइस AC, स्क्वायर है तो स्क्वायर। लंब ये दोनों में सर किसी को लंब किसी को आधार मान सकते हैं। वैसे लंब और आधार क्या होता है मैंने पहले भी बोला है कि मैन एंगल पर निर्भर करता है, मैन एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है, लेकिन यहाँ पे मैन एंगल के बारे में कोई चर्चा नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे समझने में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे सर sin 30 का अगर मान निकालेंगे तो फिर वहां पे मैन एंगल का चर्चा होता है, तो इसलिए मैंने कहा था आपको कि जो थंबनेल लगाए थे 8.1 का बेसिक वाला वो देख लीजिएगा। चलिए, तो किसी को लंब किसी को आधार मान लो, क्योंकि दोनों का मान सेम है, तो लंब चलिए खारा वाला को बेसिकली सब लोग लंब मान लेते हैं, हम लोग भी मान लेते हैं सर लंब x, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस आधार क्या है गाइज आपका x, स्क्वायर है तो स्क्वायर। AC है तो गाइज AC का स्क्वायर, चलिए x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर और इधर x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर है तो गाइज AC का स्क्वायर, एगो x स्क्वायर गुणा में क्वेश्चन कहते हैं कि 6 ने भाई दे, एगो x स्क्वायर एगो x स्क्वायर क्या है x स्क्वायर 2x स्क्वायर, और आप जानते हैं सर इधर से स्क्वायर इधर कौन सी चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा गाइज। और यहाँ पर स्क्वायर रूट तो सर वर्गमूल से बाहर नहीं निकलेगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये 2x स्क्वायर बाहर निकल के x, यानी AC यानी ये जो कर्ण वाला भुजा आएगा जिसका मान आ गया √2x। अब जब हमको सर तीनों भुजा निकल जाता है, 8.1 में आपने बनाया है सर कि जब त्रिभुज के तीनों भुजाओं को निकाल देते थे फिर जिसका मान पूछा था उसका हम लोग बनाते थे, उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे गाइज, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, इसके नीचे लिखिएगा सर आप लोग गाइज, तो किसका मान पूछा गया sin 45 का, आपको कुछ नहीं करना है गाइज, यहाँ पे लिख देना है sin 45, क्या लिखना है गाइज, तो साइन में क्या होता है बेटा लंब बटा कर्ण होता है, साइन में क्या होता है गाइज लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा लड़का क्या कर रहा है रे, लंब बटा कर्ण। देखिए sin 45 है तो गाइज साइन लंब, लंब क्या है सर किसी को लंब मान लो ये दोनों में, वैसे किसी को मान चाहे दोनों को मान देखिए तो लंब क्या है गाइज आपका x बटा, अच्छा मैन बटा के सामने बराबर दिया जाता है, तो थोड़ा इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे गाइज, लंब का मान x, कर्ण क्या है गाइज ये AC, यही तो आपका यही AC तो कर्ण है, इसलिए तो मैंने क्या लिखा है, तो यहाँ पे कर्ण का मान क्या है √2x, √2x, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे √2x, और ऊपर x से x कट गया तो इसके नीचे क्या बच गया गाइज, इसके नीचे बच गया गाइज कुछ नहीं तो बउआ 1, और नीचे में क्या बच गया है √2, और यही ना हमको प्रूफ करके लाना था सर। sin 45 है ना, sin 45 का मान बोला ज्यामितिक सतह करके, sin 45 का मान होता कितना है 1/√2, क्या मैंने 1/√2 ले आया, तो ये आपका हो गया सर प्रूफ। और इस प्रकार गाइज अगर आपने बना दिया तो आपको 5 में 5 नंबर मिलेंगे, और आपको एकदम बिहार बोर्ड इस तरह के सवाल बार बार पूछ रहे हैं। ये सर इस बार भी आप लोग का सर मासिक परीक्षा हुआ था स्कूल में और उसमें ये सवाल पूछा गया था, तो मैंने देखा तो सोचा क्यों ना बना दे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ही पूछा गया है। तो गाइज उम्मीद करते हैं आपको सर बेहतर लगा होगा, अगर आपको समझ में आया है कंटेंट में थोड़ा सा भी समझ में आया, देखो समय लेते हैं समझाने में, लेकिन जब समझाने में वक्त लेते हैं गाइज तो मैं बेहतरीन तरीका से समझाता हूं, और जो भी मैं टॉपिक आपको कंटेंट के रूप में दूंगा उसमें सर समय लगाऊंगा, और जो भी दूंगा सर उसका बेहतरीन तरीका से समझाऊंगा। तो गाइज अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा, आपको समझ में आया है, थोड़ा सा सीख मिला है, लगता है हमने सीखा है, तो गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी को दबा दें, और ताकि हमारी जो भी वीडियो डलाएगी उसकी सर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए गाइज चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार करिएगा, सर 37 का मान जो है डाल दिया जाएगा बहुत ही जल्द। चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए।